नमस्कार साथियों, टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं उपस्थित हूँ पर्यावरण अध्ययन के एक नए सेशन में। इसमें प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्नों को लिया गया है, जिसमें कुछ कंटेंट हैं और कुछ उसमें पेडागोजी के प्रश्न हैं। तो हमारा टारगेट है दिसंबर 2022 में जो एग्ज़ाम होगी उसमें आप 120 प्लस मार्क्स कैसे लाएं। इसके लिए आपको कंटेंट पढ़ने के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना और ऑनलाइन मोड में टेस्ट देना बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि आप ऑनलाइन टेस्ट देने से आपको यह पता चलेगा कि हमें जो 2.5 घंटा का टाइम मिलता है उसमें आप 150 क्वेश्चन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। यदि आप नहीं कर पाइएगा तो आपको उसमें स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि वहाँ पे स्पीड बहुत ही मायने रखता है। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आप जाइएगा और आपको लगेगा कि समय कितना जल्दी निकल गया और आपको पता भी नहीं चल पाएगा। तो इसके लिए स्पीड बहुत ही ज़रूरी है। तो पर्यावरण अध्ययन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट इसमें है। दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ताकि आप तक तो हमारी वीडियो पहुँचे ही, आपके दोस्तों तक भी हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करके और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आपका घर X पर स्थित है और आपका विद्यालय Y पर स्थित है। विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले ठीक उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर जाते हैं। Y पर आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की निम्नतम दूरी और उसकी दिशा क्रमशः क्या होगी। तो यह आपसे पूछा है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। तो इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है, इधर पश्चिम होता है और इधर पूरब होता है। के बाद यह जो होता है यह उत्तर पूरब होता है, और यह होता है उत्तर पश्चिम होता है, यह होता है यह होता है दक्षिण पश्चिम, और यह होता है दक्षिण पूरब। तो आपके प्रश्न में ये कह रहा है कि पहले आपका घर जो है यहाँ पे X पर स्थित है। यहाँ से आपको पहले 3 किलोमीटर उत्तर जाना है, फिर यहाँ से आपको 4 किलोमीटर पूरब जाना है। यहाँ पे आपका स्कूल है, Y पे आपका स्कूल है और यहाँ पे आपका घर है। तो आपको अपने स्कूल से घर की न्यूनतम दूरी आपको अपने स्कूल से घर की न्यूनतम दूरी बताना है कि कितना है और वह किस दिशा में है। तो यह आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल लग रहा होगा, जिसका एक भुजा 4 और एक भुजा 3 है। तो आप इसे पाइथागोरस ट्रिक से, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो यह आपका आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यह कर्ण आपको निकल जाएगा 25 का स्क्वायर 5। तो यह 5 किलोमीटर हो जाएगा।
और फिर दिशा जो ये बन रहा है यहाँ से इसके सापेक्ष आपको नीचे देखना है। तो ऐसा जो यहाँ पे बन रहा है इसके सापेक्ष नीचे या दक्षिण पश्चिम में बन रहा है। तो आपको यहाँ से 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम, जो कि ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। अब है 2 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि स्थान है और कुछ उससे पसंदीदा भोजन है, आप उसको मिलाना है कि कहाँ का कौन सा भोजन प्रमुख भोजन है। तो जैसे कि हांगकांग के लोग पकाया हुआ सांप खाते हैं, तो डी का हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा। गोवा के लोग नारियल तेल में बने मछली खाते हैं, तो ए का हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा। उसके बाद केरल के लोग करी के साथ उबला टैपियोका खाते हैं, तो सी का 3 हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, ए का 4 है, इसमें भी और इसमें भी है। सी का 3 देखिए किसमें है, सी का 3 इसमें है और इसमें है। डी का 2 इसमें है। आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, आगे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब फिर 3 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि मिर्ची जो हमारे देश के प्रत्येक भाग में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है, इस मसाले को व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे। तो कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कि मसाले या फिर कुछ वस्तुएं, कुछ सब्जियां ऐसे हैं जो कि दूसरे देश से लाए गए हैं, उसके बाद हमारे देश में उपयोग होने लगे हैं। जैसे कि चीन से सोयाबीन लाया गया और दक्षिणी अमेरिका से मिर्च लाया गया। यहाँ से मिर्च, उसके बाद मूंगफली यहाँ से लाया गया। उसके बाद यहाँ से लाया गया अमरूद, आलू, तो ये सभी यहाँ से लाए गए हैं। टमाटर भी यहीं से लाए गए हैं, दक्षिण अमेरिका से। तो यह भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, आप एक बार देख लीजिएगा कि कहाँ से कौन सा लाया जाता है। ऐसे हमने बता दिया है, जो इम्पोर्टेंट है वो ज़्यादातर टमाटर, आलू और मिर्च और मूंगफली और सोयाबीन। तो 5 क्वेश्चन तो आपको हम यहाँ से बता दिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। चलते हैं अगला क्वेश्चन। गुजरात के निकटवर्ती राज्य, गुजरात के जो निकटवर्ती राज्य हैं वो कौन कौन है। तो इस प्रश्न को करने के लिए आपको मैप का आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपको मैप नहीं आएगा तो फिर आप इसमें गलती कर दीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन अंदाज पे आप नहीं बना सकते हैं। तो देखिए, ये रहा गुजरात, तो गुजरात से राजस्थान का बॉर्डर सट रहा है, गुजरात से मध्य प्रदेश का बॉर्डर लग रहा है और गुजरात से महाराष्ट्र का बॉर्डर लग रहा है। तो ये 1 हो गया, ये 2 और ये 3 स्टेट का लग रहा है, क्योंकि इधर जो है सो वह अरेबियन सी है और इधर जो है वो पाकिस्तान है। इसका एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी लग रहा है। तो आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ये ऑप्शन में खोजना है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपको मैप में पता होगा कि मध्य प्रदेश के निकटवर्ती कौन है, छत्तीसगढ़ के निकटवर्ती कौन है, बिहार के निकटवर्ती कौन है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि आपको देहरादून से आपको आना है महाराष्ट्र, तो आप कितने राज्यों को क्रॉस करके यहाँ पे आ सकते हैं। तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। तो आप जैसे यहाँ से देहरादून से आइएगा तो एक तो रास्ता है कि आप यहाँ से न्यू दिल्ली होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए, मध्य प्रदेश होते हुए फिर आप महाराष्ट्र आ जाइएगा, या फिर आप यहाँ से चल जाइएगा, थोड़ा सा इसका बॉर्डर हरियाणा से लग रहा है, हरियाणा होते हुए, राजस्थान होते हुए, फिर गुजरात होते हुए, या फिर मध्य प्रदेश होते हुए फिर महाराष्ट्र आप आ पाइएगा। तो इस तरह के भी प्रश्न आप वहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको
मैप में जो ये स्टेट का, राज्य का मैप है, जिसमें सभी स्टेट दिए गए हैं, इसे आपको अच्छी प्रकार से आना चाहिए और इससे इंटरनेशनल जो बॉर्डर लग रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। चलिए हम अगले प्रश्न पे अब चलते हैं। उस पक्षी का नाम बताइए जिसकी आंखें मानव की तरह सामने होती है। जैसे हम लोग का आंखें जो होता है वो सामने होता है, तो इसी तरह कौन सा पक्षी है जिसका आंख सामने होता है? तो उल्लू जो है उसका आंख सामने होता है। और मैना जो है, मैना की खासियत यह है कि यह अपना जो है सो गर्दन, मैना जो है सो अपना गर्दन झटके के साथ घुमाता है। तो यह इसमें है। बाज और चील जो है यह मनुष्य से 4 गुना, यह भी 4 गुना ज़्यादा देख पाता है मनुष्य से, बाज और चील। मैना अपना गर्दन झटके से घुमाता है और उल्लू की आंखें सामने की तरफ होती है। तो आपको देखिए, डिस्कशन करने से ये फ़ायदा होता है कि आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में तो आपको पता चलता ही है, साथ ही साथ जो भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसके बारे में भी आपको पता चलता है। तो दोस्तों, यह सेशन आपको कैसा लगता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप अपने दोस्तों में शेयर करें। अब अगला क्वेश्चन है, 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से देख सकता है। जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी तक दिखाई देता है उसे वह 8 मीटर तक देख सकता है। जैसे कि कोई मैन है, कोई आदमी है, यहाँ पे वस्तु है, यहाँ से 2 मीटर तक ही देख पाता, 2 मीटर दूरी पर है वो देख लेता है। यहाँ पे वस्तु है और यहाँ पे कोई पक्षी है, यहाँ से 8 मीटर की दूरी तक वो देख पाता है। तो यही चीज़ क्वेश्चन पूछ रहा है, वो 3 कौन सा है? तो इसमें जो है सो अभी आपको हम बताए थे, बाज होगा, चील होगा और एक गिद्ध होगा। यह तीनों ऐसा है जो कि आपको मनुष्य के विजन से 4 गुना ज़्यादा देख पाता है। अब है, अंडमान के द्वीपों में सुनामी कब आई? एक बार सुनामी लहर आई थी। सुनामी क्या होती है आपको पता होगा, समुद्र के अंदर होने वाली हलचल अर्थात भूकंप, जिससे कि भयंकर तबाही देखने को मिलता है। तो यह 2004 में हुआ था। अब है स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ के बारे में दिया गया है कि स्लॉथ लगभग 20 घंटे पेड़ से उल्टे सिर लटक कर सोता है। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है। स्लॉथ की आयु लगभग 20 वर्ष होती है और इतने समय में यह केवल दो पदों पर ही जाती है। 2 पैरों होगा, 2 पैरों पर ही जाती है। तो स्लॉथ जो होता है यह एक भालू की तरह होता है। स्लॉथ भालू के तरह होता है। स्लॉथ भालू के तरह होता है और यह, इसकी उम्र जो होती है, इसकी उम्र वह 40 वर्ष होती है। स्लॉथ की जो उम्र होती है वह
40 वर्ष तक होता है। उसके बाद है, यह पैरों पर उल्टा लटक कर सोता है, उल्टा लटक कर सोता है। और यह 40 वर्ष में कुल 8 पैर को बदलता है। और यह रात्रिचर होता है, रात्रिचर होता है अर्थात दिन में सोता है, दिन में सोता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसका पत्ता खाकर अपना पेट भरता है। ऑप्शन इसका होगा 2। किसी व्यक्ति ने दिल्ली से आंध्र प्रदेश के लिए 12:10 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया। किसी व्यक्ति जो है सो दिल्ली से बारह दस को आंध्र प्रदेश के लिए ट्रेन में जो है सो चढ़ा। ट्रेन दिल्ली से 22:30 बजे और 2 दिन के पश्चात 14:10-21 को 22:30 पे वहाँ पे आंध्र प्रदेश पहुँचा। 2 दिन के बाद सेम समय पर। तो यह 12/10/2021 को चला, फिर 13/10 को यह ट्रेन में रहा और 14/10/2021 को यह पहुंचा 22:30 में। सेम टाइम में यह चला 22:30 में। तो यहाँ से यहाँ तक हुआ 24 घंटा और फिर यहाँ से यह भी हुआ 24 घंटा। तो इसका हो जाएगा 48 घंटा टोटल समय। देखिए इसमें एक चीज़ है, इसका ऑप्शन सी होगा। इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, ए और बी दोनों, क्योंकि स्लॉथ जो है सो यह लगभग 20 घंटे पैर से उल्टे लटक कर सोता है। यह उल्टा लटक कर सोता है, लगभग 20 या 18 घंटे तक यह सोता है। तो लगभग लगा हुआ है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ए और बी दोनों इसका सही है। तो यहाँ पे 48 घंटा हुआ और दिल्ली से आंध्र प्रदेश की कुल दूरी 2592 किलोमीटर है। तो औसत चाल तो चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी है 2592 किलोमीटर और आपको 48 घंटा का समय लगा। तो इससे इसको काटते हैं तो ये 54 बार में आपको कट जाएगा। तो 54 किलोमीटर पर आवर यह इसका हुआ औसत चाल हुआ। देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में तो मीटर पर सेकेंड में दिया है। देखिए आप यहाँ पे फंस जाइएगा, यदि आप धरफर में आंसर कीजिएगा तो यहाँ पे आप फंस जाइएगा, क्योंकि आपका जो 54 निकला है वो किलोमीटर पर आवर में निकला है, लेकिन यहाँ पे जो 54 दिया है वो मीटर पर सेकेंड में दिया है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना होगा कि आपका जो यूनिट में निकला है उसी यूनिट में आंसर है या नहीं है। तो पहले आपको इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से इसको गुना करना पड़ेगा। तो 18 तिये 54, 5 तिया 15 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर ये हो जाएगा, ना कि ऑप्शन डी होगा। आप यदि धरफर में मार दीजिएगा और एग्जाम से बाहर निकलिएगा, फिर आपको अफसोस होगा कि यहाँ पे हम थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाए। इसलिए
हम बोलते हैं कि आप बार बार टेस्ट दीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के उसका एनालिसिस देखिए, उसमें क्या दिया गया है और हम कहाँ गलती से बच सकते हैं। अब है घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो घाना नेशनल पार्क जो है सो वो राजस्थान में स्थित है। इसमें पक्षियों के लिए यह बनाया गया है। उसके बाद उत्तराखंड में है केदारनाथ अभयारण्य, जो कि कस्तूरी मृग के लिए यह प्रसिद्ध है। उसके बाद असम में है काजीरंगा, जो कि एक सिंह वाले गैंडा के लिए यह प्रसिद्ध है। गैंडा के लिए यह प्रसिद्ध है असम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राजस्थान। और ये जो है सो ये भी आपको पूछ सकता है, क्योंकि यह भी बहुत ही प्रसिद्ध है एक सिंह वाले गैंडा के लिए। अब है अगला प्रश्न, भारी वर्षा वाले क्षेत्र जैसे कि असम में ज़्यादा वर्षा होती है, तो वहाँ रहने वाले ग्रामीण लोगों को अपने घर किस प्रकार की बनानी चाहिए। जहाँ पे वर्षा हो तो वहाँ पे पानी निकलने का उस तरह से साधन होना चाहिए, नहीं तो घर में पानी घुस जाएगा। तो इसके लिए आपको बांस के खंभों पर ढालू वाले घर बनाना चाहिए, जिसमें कि आपको पानी अंदर नहीं जा सकेगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, घटपर्णी जिसको बोलते हैं नेपेंथिस, इसको नेपेंथिस बोला जाता है। इसे पीचर प्लांट भी बोलते हैं, जो कीट और मेढक को फंसाकर खा जाते हैं। इसका जो आकार होता है वो इस तरह से होते हैं। ये जो है सो कटीले होते हैं और इस तरह से होते हैं, और इस पे एक ढक्कन भी होता है। कोई भी कीट आके इसमें फंस जाता है और फिर ऊपर से ढक्कन बंद हो जाता है, तो उसमें फंस जाता है, तो इसीलिए इसे शिकारी भी बोलते हैं। तो यह जो है सो हमारे यहाँ भारत में मेघालय में पाया जाता है, और मेघालय में पाया जाता है, जो कि भारत में पाया जाता है। और अन्य राज्य अन्य देश ऑस्ट्रेलिया तथा इंडोनेशिया में यह पाया जाता है। अलग अलग यह जो है सो अलग प्रकार की गंध निकालती है, और इसकी बनावट जो होता है वह सुराही नुमा होता है। इसकी बनावट सुराही नुमा होता है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यह लंबा है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो बच्चों की क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट निम्नानुसार दी गई है। एक आरती है, इसका उम्र 12 वर्ष है, स्त्री है, इसका हीमोग्लोबिन 10.5 है। और एक नमन है जो कि लड़का है 12 वर्ष का, इसका हीमोग्लोबिन 8 है। तो इसमें पूछा गया है कि आरती अनीमिया से पीड़ित है, नमन अनीमिया से पीड़ित है, दोनों ही अनीमिया से पीड़ित है। तो यहाँ जो है सो दोनों ही अनीमिया से पीड़ित है, क्योंकि इसका जो है सो 12 हीमोग्लोबिन होना चाहिए और इस लड़के का हीमोग्लोबिन होना चाहिए 13 से 14। तो इस प्रकार दोनों जो है सो अनीमिया से पीड़ित है। अब है, नीचे दिए गए व्यक्तियों में से सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका और यह प्रमाणित किया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। आगे चलकर उसकी खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित
किया गया, तो वो कौन है? वो रोनाल्ड रॉस हैं, जिन्होंने मच्छरों का अध्ययन करके प्लाज्मोडियम का पता लगाया, जिसके खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। और ये मेंडल हैं, जो कि मटर के पौधे पर रिसर्च किए थे, रिसर्च किए थे। अब है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति क्या है, अर्थात नेचर क्या है पर्यावरण अध्ययन की? तो ऑप्शन ए है क्रिया की अपेक्षा संज्ञा अधिक, अर्थात काम के अनुपात में संज्ञा अर्थात वस्तु अधिक। बी में है संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक। तो आप देख रहे हैं कि पर्यावरण में क्रिया ज़्यादा किया जाता है, तो इसका आंसर सटीक आंसर ये होगा। और ये जो है सो इसका आंसर है, ऊपर में जो 15 क्वेश्चन कराए गए थे उसका आंसर इधर नीचे दिए गए हैं। तो हमारा टारगेट है सीटेट दिसंबर 2022 में आप सभी 120 प्लस मार्क्स कैसे लाएं, इसके लिए आपको रेगुलर जो है सो पढ़ाई करना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना, साथ ही साथ टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। टेस्ट दीजिए और उसका डिस्कशन कीजिए, उसके चारों ऑप्शन को डिस्कशन कीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके हमारा बेल आइकन ज़रूर दबा लें और नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। और आप अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी हमारे इस वीडियो को पढ़ सके और इसका लाभ ले सके। और यह वीडियो आपको कैसा लगा एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप हमें कमेंट करके भी बताइएगा। और आपको किसी भी तरह की कोई प्रश्न हो तो आप हमें इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल आपको पता ही है। तो मिलते हैं हम आपको अगले डिस्कशन के साथ। तो यह सेशन आपको कितना हेल्पफुल लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।